अलीनगर का पहला स्पेशलिटी हॉस्पिटल एमएच हॉस्पिटल, जहां 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ गंभीर मरीज के लिए आईसीयू, बच्चों के लिए एनआईसीयू, डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी तरह का जांच, सभी तरह का ऑपरेशन, लेडीज डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। एमएच हॉस्पिटल, अलीनगर, दरभंगा, बिरौल रोड। नमस्कार, मैं एम राजा। जनता चौपाल के खास कार्यक्रम में आप तमाम लोगों का स्वागत है। तो इस समय हम पहुंच चुके हैं अलीनगर प्रखंड के गरौल पंचायत में, जहां जनता चौपाल का आयोजन किया गया है। इस बीच हमारे सामने गरौल पंचायत की आम जनता, साथ में वर्तमान मुखिया, भावी मुखिया प्रत्याशी, और इससे पूर्व भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी भावी मुखिया के प्रत्याशी हैं। तो डेस्क पे हमारे सामने 3 लोग हैं जो प्रत्याशी हैं। ऐसे तो वो वर्तमान में है ही मुखिया, उसके बाद जो आगामी दिनों में चुनाव होगा उसमें भी रहेंगे। चलिए, सबसे पहले जो सत्ता में होते हैं, सवाल सबसे पहले उनसे ही बनता है। जनता की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है कि आप 2016 से आप जब चुनावी मैदान में आए, जीते, 2016 से लेकर के अब तक आपने पंचायत में क्या कुछ किया है? सर्वप्रथम बार जितने आए हुए हैं समाज में गौर पंचायत का आदमी आए हुए हैं, सबको प्रणाम एवं नमस्कार, और मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से नमस्कार। कहें जो क्या किए हैं काज, मतलब हमने कोरोना टाइम में भी आपको जो जहां तक जनता था फंसा हुआ, उनको फोन उठाए, उनको जहां तक हुआ सहयोग किए, चाहे वो सांसद साहब से हो, चाहे वो विधायक साहब से हो। हमने सारे आदमी को वहाँ इसको जो चीज़ का व्यवस्था करना था वो व्यवस्था करवाए, खाने के लेकर के उसके बाद आने तक का भी डोर टू डोर जा करके सब जनता को आग्रह कर को बोले भाई आकर को अपना इंजेक्शन ले लीजिए। सवाल रहा जहाँ तक रोड का, वहाँ तक हमने रोड भी बनवाए। लाइट नहीं था जिस जगह, वहाँ हम लाइट भी लगवाए। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि 2016 से लेकर के अब तक जो योजनाएं आई, जो सरकारी योजनाएं आई, उसे आपने पूरा किया? जी 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 जी। चलिए, इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं। इससे पहले 3 नंबर पे थे ये, पिछले बार 2016 में 3 नंबर पे थे। अभी मुखिया जी जो ने बात कहा है कि जो भी सरकारी पटल पे जो भी योजनाएं आए, हमने उसे धरातल पे उतारने का काम किया है। क्या लग रहा है, विकास हुआ है आपके पंचायत में? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद शफीउल्लाह रहमानी है। 2016 में हमने इलेक्शन फाइट किया था पहली मर्तबा, और सारे पंचायत के जनता ने हमको बहुत अच्छे प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद भी दिए थे। अभी जो मुखिया जी बोले हैं उसके आप जवाब दीजिए। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। जो सरकारी योजना के तहत पंचायती राज में जो भी काम आता है, पूरी तरह से हम तो 100% नहीं उतर पाया है, लेकिन जहाँ तक हो पाया है हमने देखा है कि हर एक वार्ड में नल जल का योजना भी पूरा हुआ है। लेकिन नल जल का योजना सिर्फ मीनार ही बना है। कहीं पानी यहाँ से ½ किलोमीटर आगे जा रहा है, तो कहीं बीच में ही ड्रॉप है। किसी वार्ड में तो ऐसा भी है, चालू भी आज तक नहीं हुआ है। मैं अपनी गांव की बात भी बता रहा हूँ, तो कहीं अनदेखी किया गया है। पूरी तरह से उस पे जो है देख रेख की कमी हुई है, इसीलिए करके काम जो है पूरा नहीं हो पाया है। तो जो अभी मुखिया जी बोले उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ है, विकास नहीं हुआ? विकास हुआ है, अच्छा, लेकिन पूरी तरह से धरातल पे विकास नहीं हुआ है। तो कहाँ विकास हुआ? देखिए, धरातल पे हुआ है, जैसे नल जल बना, नल जल का पानी हर एक घर में पहुंचनी चाहिए, तो वो रास्ते में अटक गया। उसके बाद जो नल जल में पानी अभी ऊपर में भरा भी नहीं, नीचे उतरा भी नहीं। जहाँ नाला बना है तो नाला आधा ढलाई हुआ है, कहीं बाकी है, कहीं नाला टूट गया है, एक तरफ बना भी नहीं है, दूसरा तरफ टूट गया है। तो ये सब जो है ना कमी है, इसको देखरेख करने की जरूरत है, और पूरी तरह से काम करवाने का मुखिया जी का एक जिम्मा बनता है। नल जल के अलावा और दूसरा काम हुआ? नल जल के अलावा भी तो रहे, रोड सड़क भी ढलाई हुआ है, उसके बाद जो है नाला का भी काम हुआ है, बहुत जगह बहुत अच्छे तरीका से काम हुआ है। कहीं पे देखरेख की कमी हुआ है तो उसमें कम काम हुआ है। हमने जहां तक देखा है ये मुझे लगा है। अलीनगर का पहला स्पेशलिटी हॉस्पिटल एमएच हॉस्पिटल, जहां 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ गंभीर मरीज के लिए आईसीयू, बच्चों के लिए एनआईसीयू, डिजिटल एक्सरे
मशीन द्वारा सभी तरह का जांच, सभी तरह का ऑपरेशन, लेडीज डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। एमएच हॉस्पिटल, अलीनगर, दरभंगा, बिरौल रोड। धरातल पे नहीं उतरा है, क्या मानते हैं आप? सबसे पहली बात यह है कि मेरे समाज, मेरे जनता को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहली बात यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना ही फलप है। और साथ निश्चय योजना इसलिए फलप है कि जल नल योजना किसी भी कीमत में अभी तक धरातल पर नहीं है। और अगर जल मीनार बन गया, सिर्फ लूट खसोट का ये अड्डा बना और उसको लूट खटोस का सेहरा बनाया गया। और हमारे पंचायत में अभी तक कहीं पर भी नल जल का पानी हम लोग देखते ही नहीं है कि चलता है। उसमें मेरे परमानेंट मुखिया जी की कमी है कि इन्होंने अपने गार्डिंग में उनका देख रेख नहीं किया। और उन पर चाहे वो वार्ड मेंबर हो, वार्ड मेंबर यही सोचा कि मेरे बाबूजी का पैसा आ गया, बस उसको जो मन चाहा अपना करता रहा। अभी भी मेरे पंचायत में जल नल योजना बिल्कुल फलप है और कहीं भी चालू स्थिति में नहीं है। तो आप मानते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा जो ये योजना आया और उसमें मुखिया जी को वार्ड से अलग किया गया, ये कमी सबसे बड़ी है? इसमें अगर मुखिया जी को वार्ड से अलग किया गया तो ये नीतीश कुमार जी का गलती है। नीतीश कुमार जी, सबसे पहली बात यह है कि नीतीश कुमार जी ने ये फलप योजना चलाया और उसके तहत काम हम किसी भी पंचायत में एनीबॉडी कहीं भी ये योजना सक्सेस नहीं रहा। अगर आप उसी पैसा से एक एक घर में एक ट्यूबवेल गाड़ देते, एक एक गरीब को काम आता। आप 25 लाख रुपया लगा करके जल नल योजना चला रहे हैं, क्या आप किसी गरीब को पूछिए जाकर के कि किसी को पानी भी मिलने के लिए, पीने के लिए मसर हो रहा है? कह दे, अगर यहाँ पर समाज जितना बैठा हुआ कह दे कि किसी को एक गिलास पानी पीना भी मसर है। ये नल जल योजना के अलावा, नल जल तो योजना फ्लॉप है ये एकदम बिल्कुल पूरी तरह। चलिए उसके अलावा, उसके बाद 7 निश्चय योजना से जो गली नाली का ढलाई हुआ, अभी हमारे चमरटोली में जाके देखिए, वार्ड मेंबर ने नाला बनाया, पूरा नाला का वो प्लेट टूटा हुआ है, गाड़ी जाएगा, आदमी मर जाएगा, वो तो मौत का गड्ढा बना के रख दिया है। अब चल के जाके देखिए, क्या कोई योजना फलप है? सारा योजना कोई कामयाब नहीं। आपको अगर विश्वास नहीं होता आप जाके देखिए, स्पॉट जांच कीजिए। अगर एक मोटरसाइकिल रात में जाए तो वो उसका मर्डर हो जाए वहाँ पर, उसका कौन जिम्मेवार है? उसका डायरेक्ट जिम्मेवार नीतीश कुमार है कि उन्होंने अगर 7 निश्चय योजना चला, उन पर पूरी तरह से कायम नहीं हुआ। और हमारे पंचायत प्रतिनिधि उस पर निगरानी नहीं किए, उनका दायित्व बनता था। आरोप लगाया है, क्योंकि एज ए प्रत्याशी भी है तो सवाल तो उठता ही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे। लेकिन मुखिया जी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस पे आपको इस पे जो है कहीं न कहीं आपकी कमी रही है? सम्मानित मोहन चाचा जो बोले हैं उसमें हुआ क्या, हमको गाइडलाइन जो सरकार चिट्ठी दिया हुआ है, वो गाइडलाइन के हिसाब से हमने सारे वार्ड मेंबर को एक साथ एस्टिमेट के हिसाब से ना हमने पैसा उसको डाल दिया खाता पर। उसके बाद हमने उसको बार बार मोबाइल से हो उनको पास जाते भी थे और बार बार मीटिंग में बुलाते भी थे, जिसमें कुछ वार्ड मेंबर तो आते भी थे, बशर्ते 80 से 90% वार्ड मेंबर मीटिंग में नहीं आते थे। हमने बार बार उसको कहते थे, बार बार उसको चिट्ठी भी थमाए, जो भैया काज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि हमने पैसा आपको दिए हैं और गाइडलाइन के हिसाब से पैसा दिए हैं। उसके बाद मेरा कर्तव्य था देख रेख, हमने देख रेख पर डोर टू डोर हमने गए हैं, काज करवाए भी हैं, जो आपको सामने में है। कुछ कमी है, पानी तो अभी तक नहीं, पानी चला है, बशर्ते जो चचा जो बोले हैं सही बात है, कुछ न कुछ पानी किसी जगह लीकेज हो गया है, किसी जगह टोटी को तोड़ लिया गया है, वो तो वार्ड मेंबर का भी कर्तव्य बनता है जो थोड़ा देख रहे हैं। तो आप भी मानते हैं कि ये योजना जो है फ्लॉप है? कुछ उसमें योजना में कमी है। चलिए ठीक है, हम सवाल ले लेंगे जनता की तरफ से, क्योंकि सबसे पहले तो हम सवाल लेंगे कि अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं, मुखिया जी के द्वारा जो काम किया गया है उससे कितने लोग आप लोग खुश हैं? सवाल हम लेना चाहेंगे, आपकी तरफ से कोई सवाल? जी, जो कुछ काम हुआ है वो बहुत अच्छा ढंग से हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हम कहना यही चाहते हैं, अभी जो कुछ होता है, जो सब जो बोला है उसमें कमी नहीं है। नल जो जोड़ा तो कोई सही में कोई तोड़ जाए, कोई किस कर जाए, और रोड ये सब जो है ये सब सुरक्षित से बना है, जो योजना जब वो बाबा मानते हैं कि नल जल योजना फ्लॉप है। हाँ, नल जल योजना, उसके अलावा रोड सड़क बना है और जो पंचायत में जो काम है हुआ है, सही से हुआ है।
2019 में हम चलते हैं, 2019 में यहाँ भीषण बाढ़ आया था, शायद आप लोग उससे वाकिफ होंगे। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आगमन भी हुआ था इसी पंचायत में। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2019 में जो बाढ़ आया यहाँ, क्योंकि आप तो इससे पूर्व 2016 में चुनाव लड़े थे। जी सर। चुनाव जब लड़ते होंगे तो आप क्या लिखते हैं बैनर पे? समाज सेवी, कर्मठ, जुझारू, कितना आप सुनिए, ठीक है। समाज सेवा आपने किया है ना? 2019 में आपने कितना समाज सेवा किया? देखिए, हम जो है जितने भी लगभग में कोशिश हो पाया, पानी तो बहुत ज्यादा आ गया था। पानी को छोड़ दीजिए, आपने क्या कुछ समाज सेवा किया ये बताइए। जहाँ तक हो सका हमने गए, आदमी के घर पे जा करके पूरा पानी हिल करके, जहाँ पे नाव का सुविधा था वहाँ नाव। कहाँ गए आप? किस जगह? गरोल भी हम लोग आए हैं, कुमरोल भी हम लोग गए हैं। तो वो तो सरकारी सारा कुछ था, आपने क्या किया उसमें क्या कॉपरेट किया? देखिए, हम लोग खुद उससे ग्रस्त थे, बाढ़ से पीड़ित थे, तो हम लोग तो दूसरे से मदद मांग रहे हैं। चाह रहे हैं ना, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, समाज सेवी हैं जी, तो आपने समाज के लिए क्या कुछ किया था? देखिए, सरकारी तरफ से जो भी योजना या जो भी कुछ आया था अनुदान के तौर पर, हमने कोशिश करके सारे जनता के बीच में पहुंचाए। जैसे खाने का कुछ सामान था, उसके बाद प्लास्टिक था, और हमारे गांव में जो मुख्यमंत्री जी आए हुए तो चप्पल, उसके बाद चूड़ी था, कंगी, ऐना, इस तरह का भी बहुत सारा सामान था। तो वो सब कहाँ गया? वो सब जनता को मिला जनता को मिला, ले लेंगे। और उसके हिसाब से जो है ना, हम लोग वहाँ पे देख रेख में थे। चलिए, 2019 पे हम चर्चा कर लिए। उसके बाद कोरोना का काल आ गया जी। कोरोना में लोग त्रस्त थे, परेशान थे। कितने लोगों का आपने उसमें मदद किया? देखिए, कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था, तो हमने सबसे पहली मर्तबा मैं अपनी जेब से मास्क का बंटवारा किया। उसके बाद मुखिया जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी मास्क बंटवारा किया गया। सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ, उसका भी देख रेख किए हम लोग। हर एक जगह जाकर के वार्ड मेंबर के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव करवाए। और उसके बाद जो है ना, हर एक आदमी को चेतावनी दिए, आप लोग सतर्क रहिए, घर में रहिए, पुलिस वाले प्रशासन आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप लोग धोखा में मार खा जाइए। इस तरह का भी सुझाव जो होता है हमने देते रहे। अपने स्तर से पंचायत में मास्क बंटवाया जी, साबुन बंटवाया जी। कहाँ, सिर्फ मिर्जापुर या गरौल में भी? नहीं, मिर्जापुर में ही। तो फिर आप मिर्जापुर के लिए ही मुखिया बनेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं। हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं आप? चुनाव लड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि मैंने समाज के बीच में, जब से मैंने अपने राजनीतिक करियर में आया हूँ, समाज सेवा ही किया हूँ। और मैंने विकास के काम के लिए मैंने दरभंगा और पटना का दौर लगा करके मैंने अपने पंचायत में 2019 में जब बाढ़ आई मेरे पंचायत में, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिर्जापुर में पधारे। हमारे यहाँ एक मिर्जापुर में बांध कटा हुआ, हमारे यहाँ कुमरोल में बांध कटा हुआ है, उसको कोई प्रतिनिधि आज तक देखने वाला ही नहीं मिला। और बड़ी बड़ी बातें लोग करेंगे कि मैंने ये कर दिया। आज तक मेरा मिर्जापुर का बांध टूटा हुआ, मेरा कुमरोल का बांध टूटा हुआ, उसको मैंने अपने बाढ़ प्रमंडल और पटना दौर के अभी 2 घंटा पहले मैंने संजय झा इरिगेशन मंत्री से बात किया हूँ। उसके बाद मेरा DPR बन गया है। मैं बस बहुत जल्द इस महीना में हाथ लगवाने का काम करूंगा, और बांध भी बनेगा, सुरेश गेट लगेगा मिर्जापुर में, और कुमरोल को भी बंधवाने का काम करूंगा। और एक मैंने समाज के लिए ये किया, मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना, उसमें अभी तक जितने भी प्रतिनिधि हुए, मेरे यहाँ के कोई प्रतिनिधि नहीं गया पटना तक दौड़ करके, और मेरे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी से ये बात नहीं की कि मेरे यहाँ डॉक्टर दीजिए और उसको चलाने का काम कीजिए। तो मोहन ही किया, और मोहन 1 सप्ताह पहले मंगल पांडे से मिला और उनसे जाकर के सारा बात किए कि हमारे यहाँ हो। चालू नहीं हुआ, आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द मैं चालू करवा दूंगा, डॉक्टर का भी वहाँ दूंगा। लेकिन हमसे जो हो रहा बन पड़ रहा मैं करता हूँ और करता रहूंगा। जनता सब भली भांति जानती है, जनता को क्या करना है नहीं करता जनता। अब जनता को कोई बिचौलिए और दलाल पढ़ा नहीं सकते हैं, और कोई वोट के ठेकेदार बन नहीं सकते। जनता खुद सजग हो चुकी है, और जनता अपने वोट का
ईमान रखेगा और अपना काम करेगा। चलिए आपके सवाल पे, क्योंकि आपने अपने बातों में एक सवाल दाग दिया है कि आपने भी कहा है, अभी आपने ही कहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं समाज सेवा का। मिर्जापुर में बांध टूटा था लेकिन उसके बाद आपने क्या कुछ किया? बांध तो वैसे ही पड़ा हुआ। जब फ्लड आया था, बाढ़ आया था, तो बांध टूट उस गया की काम नहीं, मैंने चचरी बना के देने का भी काम किया अपने हाथ से। हाँ, बोलिए, आपका मौका आएगा तो आप बोलिए। उसमें जो बांध टूट गया था, दो तरफ से बांध टूटा, एक तरफ से ही बांध टूटा, दूसरे तरफ से भी बांध घुस करके पानी जो है ना अंदर चला गया था, पूरी तरह क्षति हो गया था। समय में हमारे विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी थे, उनसे हम लोग जा करके मिले, एप्लीकेशन भी दिए, इस तरह का बांध है, टूट गया है। मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको भी हम लोग एप्लीकेशन दिए थे कि सर हमारे यहाँ जो है ना, जहाँ पे बांध टूटा गया है वहाँ पे ये स्लिट गेट का होना चाहिए। और उसके बाद ये अभी इस साइड वाला बांध जो था, जिसपे पानी उस पार चला गया था, उस पे कहे थे 4 फीट करके 3 फीट करके माटी डलवा दी। लेकिन उसके बाद आपने प्रयास किया? हमने प्रयास किया। क्या हुआ? हमने मंत्री जी से 2 बार 3 बार 4 बार भी मिले। हम कई लड़के के साथ, कई आदमी के साथ जाकर के मिले हैं, उनसे नहीं हो पाया जो बात रही। चलिए ठीक है, नहीं हो पाया। हम लेंगे मुखिया जी, आप पे भी आरोप है, क्योंकि आप तो प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? क्योंकि अगर वो तो बाढ़ नहीं आया पिछले बार, अगर बाढ़ आ जाता तो फिर वही त्रासदी यहाँ होती। क्यों इस तरह की लापरवाही? देखिए, हमने जिस टाइम में बांध टूटा उस टाइम में हमने भी बीडीओ साहब और एसडीओ साहब से भी मुलाकात की। उसके बाद बोले जी ठीक है, आश्वासन दिए मुखिया जी, इस तरह का अगर आता है तो हमने उसको बांध को बनवा देंगे। एसडीओ साहब को दिए और बार बार उस पर हम लोग लगे हुए थे। मिर्जापुर का एक मिंटू नाम का डीलर साहब हैं, वो भी हमको कई रोज मुलाकात हुई है एसडीओ साहब के पास, तो वो भी बोले मुखिया जी बहुत अच्छे काज है, लेकिन उससे नहीं हो सका। बोला कि नहीं, ये आपको बांध सुरक्षा बांध भी आता है, ये पंचायत से नहीं होगा। तो वहाँ पर हम लोग बोले जो आप किसको पकड़े? तो हमने एक बार इससे पहले सांसद साहब से भी हमने गप किया, माननीय गोपाल जी ठाकुर जी से। तो बोला वो भी मुखिया जी ठीक है, आप लेटर पैड को लिख कर को दे दीजिए। हमने लेटर पैड को उनको लिख को दे चुके। चलिए, आपने देने का काम किया है, लेकिन वहाँ तो शायद लगभग पूरा हो गया है काम। तो कहीं ना कहीं जो है पंचायत में ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसको निभाना चाहिए। हम सवाल लेना चाहेंगे कि आप लोगों की तरफ से कोई सवाल है? 3 प्रत्याशी हैं आपके सामने। कोरोना का काल था, इसमें से कितने लोग बाहर में थे? बाहर थे? अच्छा, हम आपसे सवाल ले लेते हैं। कोरोना काल में आप बाहर में थे, यहाँ पे 3 प्रत्याशी हैं, है ना जी? बाहर से कैसे आए आप? हम तो ट्रेन से आए थे। किन लोगों ने मदद किया इसमें से? कोई मदद नहीं किया। 50 मरतबा कॉल किया तो बोले हम क्या हेल्प कर पाए। उसके बाद हम लोग मंत्री साहब माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को कॉल किए। वो बोला जो कितने आदमी हो? हम बोले लगभग 1000 से ऊपर आदमी। बोला हाँ, हर एक आदमी का आधार कार्ड और अकाउंट नंबर भेजो। मंत्री साहब अपने फंड से सबको 1000 रुपया वहाँ। आपका घर कहाँ? मिर्जापुर। तो अभी तो बोल रहे थे कि मिर्जापुर में हमने ये काम किया, वो काम किया। मिर्जापुर में घर पे नहीं न थे कोरोना। नहीं, तो आप कोरोना काल में जब फंसे हुए थे तो आपके लिए कोई मदद नहीं किया सर। 100 मरतबा कॉल किया, हम कोई मदद नहीं किया। नहीं, चलिए तो हम ले लेते हैं। अभी तो आप बड़े बड़े बातें बोल रहे थे, कोरोना काल में हमने ये किया वो किया। जब लोग बाहर में फंसे थे तब तो आपने कुछ नहीं किया। ये अब्दुल वदूद जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, ठीक है। जब ये बम्बई में थे, ऐसे मित्र बहुत सारे आदमी रहते हैं बम्बई में, मिर्जापुर के करीब 200 से 400 आदमी रहते हैं। हमारी बातचीत इनसे अक्सर होती थी, अक्सर ही होती थी। ये थोड़ा मिस कर गए हैं, अक्सर ही होती थी। अच्छा, यही मिस कर गए हैं? नहीं, हाँ, ये मिस कर गए। अच्छा, वाह, 1 मिनट, मतलब जनता ही मिस कर रही है। चलिए ठीक है। देखिए, ये कहे ना कॉल किए, रिसीव नहीं किया। हमने कॉल से रिसीव बात भी किया और कई बार इनसे बात। लेकिन आपके सामने में बोल रहे हैं ना कि हमको वो सब मत घुमाइए। सुनिए, जब ये लोग क्वारंटीन में थे, वो नहीं सुनना है। आप इनका मदद किए या नहीं किए ये बताइए। जिस समय में ये आए थे, आने के बाद बहुत लेट टाइम में आए थे, क्वारंटीन में ये लोग बघेला मदरसा में चले गए। फोन कर रहे थे तब तो आप रिसीव नहीं किए। मैंने बात हुई है इनसे। अब तो क्वारंटीन में भी मिलने नहीं गया। बताइए आपका क्या? बैठिए, अब हम लेते हैं, हम देंगे आपको मौका। बोलिए।
सर कोरोना काल में हम जब इससे पूर्व मुखिया 2010 में जो थे लाल बाबू जी, उनसे फोन किए, उनसे बात किया, हम लोग को पूछा गया जो कितने आदमी अपने गांव के, पूरे लिस्ट भेजे, 250 आदमी, वो 10,000 रुपया हम लोग को भेजे, मदद किए हम लोग। अच्छा, जो मदद किया उसको नाम काहे नहीं लेंगे सर? अच्छा, इनमें से कोई नहीं मदद किया सर? नहीं, कोई नहीं मदद। अच्छा ठीक है, आप प्रॉपर आप मिर्जापुर के ही हैं। अभी उन्होंने कहा है कि हमने गांव में सैनिटाइजर करवाया, मास्क बंटवाया, सही बात है? पंचायत से हुआ था ये सब। ये तो पंचायत से हुआ पंचायत से। लेकिन ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हाँ। तो इन्होंने क्या किया ये जानना चाहिए। मिर्जापुर में कुछ 50-25 को बांटे थे मास्क ला। 50-25 तो वहाँ 50-25 ही लोग हैं? नहीं, तो वहाँ तो 22-24 आदमी लगभग है। 2400 आदमी है। तो सैनिटाइजर भी बोल रहे हैं करवाए थे? पंचायत से ही सब हुआ। अच्छा, पंचायत से हुआ था, इनके द्वारा नहीं हुआ। लेकिन एक जिम्मेदारी है। चलिए, कोरोना काल में और भी लोग होंगे। कोरोना काल में आप कहाँ थे? बम्बे में। कहाँ घर है आपका? मिर्जापुर। क्या नाम है? जुल्फकार अली भुट्टो। अच्छा, तो इसमें से कितने लोग आपका मदद किए थे? कोई नहीं मदद। कोई नहीं? खाली इन जो है फुल्ला भाई जो है कॉल से बात करते थे, हाल समाचार पूछते थे। नहीं, तो हाल समाचार के अलावा मदद कोई नहीं। आर्थिक स्थिति तो उस समय चरमरा गई थी लोगों की। हालत का शुरुए में था हम लोग। तो बात से पेट तो नहीं न भरता है भैया, बात से पेट नहीं भरता है सफीउल्लाह साहब। समाज सेवा करना है। मास्क हम खुद बंटवारा किए। आप देखिए, सवाल को घुमाइए मत, ठीक है? आपके सामने 2 आदमी हैं जी, वो भी मिर्जापुर के ही है। मिलने जुलने से या सिर्फ बात से ही काम नहीं चलता लोगों का। पेट जो है ना सिर्फ बात से नहीं चलता। समाज सेवा करने जब उतरते हैं, जब चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो फिर अपने तरफ से भी मदद करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्या मोहन साहब बताइए, क्या बोले? पंचायत में आपने क्या कुछ किया? मैंने किन्हीं के लिए मैंने 1 रुपया का काम नहीं किया। कह सुन करके सबको पैसा भेजवाने का जरूर काम किया। और हम ये नहीं कहेंगे कि मैं सैनिटाइजर मार दिया और मास्क बांटा, हमने कुछ नहीं किया। और चलिए, जब आपने सही कहा है, जो सच्चाई था आपने बयां किया है, क्योंकि लगता है कि उस समय तक आपका मूड नहीं था इलेक्शन लड़ने का, यही रहा होगा। लेकिन अचानक मूड बना है। समाज सेवा, अगर आप समाज सेवी का बैनर लगाते हैं तो फिर पंचायत में, समाज में सेवा करना होगा। बात से समाज सेवा नहीं होता है। जब सारा काम आप ही करते हैं तो फिर पंचायत में क्या करते हैं? मुखिया जी, आपने क्या किया फिर? क्या चीज़ के लिए? जब कोरोना का काल था, जब सारा काम उन्होंने किया, तो फिर आपने क्या किया? मान लीजिए हमने डोर टू डोर कोरोना टाइम में आपको जहाँ जहाँ कैंप लगा था वहाँ सारा व्यवस्था हमने करवाया सरकार के द्वारा। और जितना होता है हर वार्ड नंबर को बैठा कर को हमने जितना मास्क, साबुन वगैरह हमने दिए। 3 बार हमने पंचायत में सैनिटाइजर करवाया। 1 बार आपको हमने ट्रैक्टर से करवाए, 2 बार में आपको गली बाय गली, पाँव पैदल, जितना भी गली हो छोटा मोटा। चलिए ठीक है, आप 5 साल रहे हैं। जी जी। आपके हिसाब से पंचायत में अभी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो ये पंचायत अभी भी वंचित है? किन किन सुविधाओं से वंचित है आपका पंचायत? देखिए, मेरे हिसाब से पंचायत, मेरा हॉस्पिटल भी जो मोहन चाचा बोले हैं, वास्तविक बात है, ये इन्हीं लोग का दिन भी है जो पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र लाए हैं, चाहे जिनके द्वारा लाया हो, अपने पीढ़ी हो, चाहे उसमें सांसद साहब का हो पीढ़ी, चाहे विधायक साहब का पीढ़ी हो। और रहा सवाल पंचायत में, मेरे ख्याल से सारा व्यवस्था है मेरे पंचायत में। दूरभाष हुआ, रेडियो हुआ, जो भी होता है सारा मेरे यहाँ फैसिलिटी है। बशर्ते एक पंचायत भवन मेरे यहाँ नहीं है। पंचायत सरकार? जी, पंचायत सरकार भवन नहीं है। उसके लिए हमने भी बाजू वाले जमीन को चयनित किए थे। कुछ विरोधी दल ने उसको उसका करके एप्लीकेशन डलवा दिया, तो वह काज रुक गया। हम चाहते हैं जो उसका अभी प्रोसेस हमने लगे। चलिए, तो वो प्रोसेस में अब लगभग जो है ये आपका पंचायत बीत जाएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। लेकिन अब ठीक है, आपने जो 5 साल काम किया है, उसमें आपके पंचायत में कौन कौन वार्ड है जो अभी भी उस वार्ड में चलने के लायक सड़कें नहीं? मेरे ख्याल से सभी वार्ड में चलने के लायक है, बशर्ते सरकार का जो भी गाइडलाइन है, जो सरकार ने पैसा दिया, आपके हिसाब से चलने के लायक हो चुका है। ठीक, हम जवाब लेंगे। आपके तरफ से कोई सवाल है? सवाल नहीं हो पा रहा आप लोगों से? सवाल है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ अभी भी शिक्षा
विषय में कोई नहीं सोचता है। शिक्षा कुछ नहीं है, बिल्कुल स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल का मकान बना हुआ पड़ा है, टीचर से खाली है, पढ़ाई का कोई लेवल नहीं है। यहाँ पर जितना भी उस समय में भी सरकार के द्वारा जो कुछ आवंटन होता था, चावल दाल, क्वारंटाइन में सब कुछ आया बाहर से, लोग सबको खिलाया गया, उसमें मुखिया जी का भरपूर मदद रहा। हर स्कूल पर जा करके देख रेख करते थे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों लड़खड़ाया हुआ है हमारे यहाँ। आपके हिसाब से यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों खराब है, दोनों। किसके लिए, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, यहाँ के प्रतिनिधि को जिम्मेदार मानते हैं कि क्यों नहीं इसके लिए जूझते हैं, लड़ते हैं। ये हमारे स्कूल में टीचर नहीं है, हमारा हाई स्कूल 10+2 हो गया है, वहाँ एक शिक्षक है मात्र, कमलेश कुशवाहा, जो अब एक शिक्षक किरानी का काम करेंगे, टैबलेटिंग में बजा लेता है, जाकर के वो टैबलेटिंग करेंगे, गार्डिंग में बजा लेता है गवर्नमेंट, गार्डिंग करेंगे या यहाँ पढ़ाएंगे, कौन सा काम करेंगे? हाई स्कूल में एक मात्र सिंगल टीचर। +2 है सर, कहीं न कहीं +2 है, और ऐसे में प्रतिनिधि को चाहिए, क्योंकि इन्होंने पहले ही सवाल उठाया कि यहाँ का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चरमराया हुआ है। वैसे में यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि भी उतने ही जिम्मेदार है जितनी सरकार। इन्हें भी चाहिए था कि जब आपके नजदीक में स्कूल है, शिक्षक की कमी है। ब्लॉक में जितना बड़ा हाउस लगा, उस हाउस में भी हमने क्वेश्चन किए हैं तो सर मेरे यहाँ टीचर का कमी है, जिस पर अभी तक किसी तरह सुनवाई नहीं हो रहा। बोल रहा है जो सब जो टीचर का कमी है वो तो सरकार बहाली करेंगे, उसके बाद ही टीचर देंगे। चलिए, आपको जवाब मिल गया, ठीक है। इन्होंने कहा है कि अब कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ सड़कों की कमी है। कितना मानते हैं आप? वार्ड नंबर 7 में अभी भी नाला टूटा हुआ, लोगों को जाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी भी वार्ड नंबर 7, मुखिया जी सुन लीजिए। हाँ, वार्ड नंबर 7, चलिए। अभी भी बाकी है, ठीक। और काम तो एक्चुअली में ऑलरेडी पहले से सारा चीज हुआ ही था, विधायक के द्वारा और किया ही गया था। अब जो गली तली बाकी है, हमारे प्रेजेंट मुखिया जी अपना किए हैं। काम ऐसे नहीं होता है, काम करवाने से होता है, काम दौड़ने से होता है, काम डिपार्टमेंटल जोतने से होता है, काम बैठ के नहीं होता है। बिल्कुल, काम दौड़ने से होता है, काम बैठ करके नहीं होता है। मुखिया जी अभी बोले हैं, क्योंकि आप मिर्जापुर के हैं जी। मिर्जापुर में कितनी सड़कें हैं जो अभी भी अधूरी है? मिर्जापुर में हमको पंचायत से जी, पंचायत से हर एक 6 वार्ड मिर्जापुर में पड़ रहा है। हमको लग रहा है हर एक वार्ड में सड़क की अभी भी कमी है। अभी मोहन भाई बता रहे थे विधायक जी के द्वारा जो बना है सड़क, तो मिर्जापुर में विधायक जी के द्वारा एक सड़क और एक बन रहा है। उसके अलावा पंचायत में जो बात हम बता रहे हैं, उसके अलावा सारा सड़क बाकी था जो पंचायती राज से ही बनना था। उसमें हमको लगता है 50% हुआ है। आप किस वार्ड में? हम 12 वार्ड में पढ़ते हैं। आपके 12 वार्ड में काम हुआ? अभी भी 12 वार्ड में मुखिया साथ निश्चय से जो सड़क बना है वो 100 फीट के लगभग, 150 फीट के लगभग बना है। उसके अलावा सारा का सारा 12 वार्ड में पड़ा हुआ है। कुछ समिति फंड से पहले भी बना था। पंचायती राज में जितना मेरे पास सरकार द्वारा पैसा दिया गया है, उस पैसा को हमने काज अभी तक कर चुके हैं। आगे पैसा आने पर जो भी काज बाकी है वो हो जाएगा। सवाल है, किसके वार्ड में पानी पहुंच रहा है? पानी किसके वार्ड में पहुंच रहा है? चालू है, 3 में भी चालू है, 4 में भी चालू है, मिला सब में चालू है। लेकिन किसी जगह समस्या ये हो गया, जैसे 6 वार्ड में वहाँ हमने बार कह रहे हैं वहाँ बिजली नहीं लगा हुआ है, 1 या 2 पोल लगेगा। उसमें थोड़ा मुखिया जी सिर्फ पानी ही चालू है या पानी का लाभ लोग ले रहे हैं? चलिए, 11 में पढ़ते हैं आप। पानी है आपके वार्ड में? पानी चालू है? पानी किन्नों नहीं जाता है, पानी किन्नों नहीं जाता है, नहीं। तभी मुखिया जी बोल रहे हैं कि चालू। मुखिया जी गलत बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोल रहे हैं। मुखिया जी वार्ड का दौरा करेंगे तो मालूम पड़ेंगे। बिल्कुल, हम लोग तो वहाँ पे रहते हैं। पानी कहीं भी नहीं जाता है। आपका कितना नंबर वार्ड है? 16 वार्ड है। पानी चालू है? पानी चालू है। पैर नीचे कीजिए। हाँ, पानी चालू है। अभी 5-6 दिन से पानी बंद। 16 में है आपका घर है? कुछ जो है ना, नहीं, मेरा घर है 16 में है। चलिए, 16 में सर हम लोग सब मुखिया से सबसे खुशी है। आधार वो जो बना दिया मुखिया जी हमको अपना पावर से। पानी मिल रहा है? पानी पीते हैं? पानी कहाँ मिला? टोटी लग मिली तो पानी कैसे पिएंगे? पानी नहीं पी रहे हैं? नहीं,
क्या नंबर वार्ड? 16 वार्ड में 16 नंबर वार्ड। जी। पानी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। भैया किस वार्ड में? बैठिए। किस वार्ड में है? सर मेरा नाम प्रदीप यादव है। मैं 2 वार्ड का आदमी हूं। मेरे 2 वार्ड में पानी चल रहा है। मुखिया जी के द्वारा जो भी काम हुआ है उस काम से हम लोग संतुष्ट हैं। जिसको राशन कार्ड नहीं मिल रहा था उसको राशन कार्ड भी मिल रहा है, जिसको राशन नहीं मिल रहा था उसको राशन भी अभी मिल रहा है, जिसको इंदिरा आवास बकाया था उसको इंदिरा आवास भी मिल रहा है। अब पुनः लॉकडाउन का जो बात रहा, लॉकडाउन में जो भी आदमी आए हमारे पंचायत में मुखिया जी के द्वारा जनरेटर पूरे चीज का व्यवस्था हुआ और मास्क उसका तो पूर्ण रूप से हुआ। जो कुछ भी आदमी बोल रहा है वो तो राजनीतिक तौर पर कितना दिन पहले मिला? क्या रुपया दिए थे हमको? नहीं, जो आदमी दिलवाया उसको क्या रुपया? उसको पैसा नहीं दिया। नहीं दिए? 1 रुपया नहीं? 1 रुपया। मुखिया जी को कितना दिए? मुखिया जी के 1 रुपया। चोराव का 1 रुपया नहीं। अच्छा, नहीं भी नहीं दिया किसी को। नहीं दिए ना। चलिए, मुखिया जी को 1 रुपया नहीं दिए। मेरा पंचायत पूरी तरह से बिचौलिया से ग्रसित है। तो आप कैसे फिर इसको बचाइएगा? पर सुनिए ना, उसी बिचौलिया को बचाने के लिए मैं प्रयास करता हूँ कि सब बिचौलियों को खा साफ करूँ। अच्छा। और एक इंदिरा आवास में 20-20 हजार रुपया वसूला जाता है। ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है कि अगर पैसा नहीं दोगे और किसी के यहाँ पर बोलोगे दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। ऐसे हमारे यहाँ जितने भी इंदिरा आवास मिले हैं, आप क्या कीजिएगा? आप एक राशन कार्ड धारी को इंदिरा आवास दिलाने का काम करूंगा और एक रुपया नहीं लगेगा उसको। नहीं लगेगा? 1 रुपया नहीं लगेगा। और अरे सुनिए, आपका काम कैसे चलेगा? मेरा काम कैसे चलेगा? हमको भगवान ने रोजी रोटी से नवाजा है। अच्छा। मैं काम करता हूँ, मुखिया बनूंगा तो भी और नहीं बनूंगा तो भी मेरा अपना पेशा है। आप नहीं लेंगे उसमें? मैं पैसा लेने का काम नहीं। एफिडेविट बनाइएगा। एफिडेविट बना दीजिएगा। एफिडेविट क्या? अगर मेरे रीजन में अगर दलाल भी होंगे तो मेरा नाम मोहन है। जनता मैं बहुत सख्ती से पेश आता हूँ। ये जनता आपको वोट देगी। जनता जो वोट देगी, जनता बेचारा को तो चूस रहा है दलाल साहब। जनता को तो 20-20 हजार रुपया लिया जा रहा है। आप बोलिए तो जाइए, एक जनता वहाँ बैठा हुआ, पूछिए उसको इंदिरा आवास मिला? बोलिए भाई। ठीक है, बैठिए। कौन है? आप हैं? पैसा दिए हैं? पैसा दिए हैं इंदिरा आवास में, प्रधानमंत्री आवास योजना में? नहीं। चलिए ठीक है, हो सकता है वर्तमान मुखिया जी का हो सकता है दबदबा होगा, यही कारण है कि लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप पता लगा लीजिए, हमने टेम्पू पर रेडियो बांध कर तो आदमी रख कर अनाउंस करवाए, जिसका परिणाम अभी भी देख रहे हैं। हमने सीरियल भी लिखवा दिए हैं। 1 रुपया किसी भी आदमी को नहीं देना है, क्योंकि आपको प्रधानमंत्री आवास के लिस्ट में किताब इसका सूची बना हुआ है। आपको नहीं लगता है कि वार्ड सदस्य सब लिया होगा? देखिए, ये तो हमने सबूत हमारे सामने में तो नहीं दिया गया है, जो हमने उसको देखेंगे या बोलेंगे। अब पड़ोस में क्या होता है नहीं होता है ये जानकारी मेरे पास नहीं है। बशर्ते 1 रुपया अगर कोई भी लाभुक कह दे, जो मुखिया जी बोला है 1 रुपया देने के लिए और लेने के लिए, जिसके लिए हमने आपको इंदिरा आवास सहायक को भी बुला कर को, अभी तो आदमी यहाँ नहीं है लेकिन आप पता लगा सकते हैं, 100 गाली उसको हम दिए। जो होता है हमने सारा सिस्टम उसको कर, पिता मचा है भी अभी मौजूद एक आदमी है जो आपको 1 रुपया नहीं लेना है। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर कुछ अगर बुझ जाए सही सड़े में, तो अपना चाय पानी अगर वो अलग चीज बैठ कर आप कर सकते हैं, बस 1 रुपया नहीं लेना है। ठीक है, आप बैठिए। चलिए, हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। आप चुनावी मैदान में हैं। जी सर। पंचायत के लिए क्या आपका मैनिफेस्टो है, क्या रोड मैप है? मेरा मैनिफेस्टो यही है कि पंचायत में नल जल का योजना, अगर नल जल टूट चलेगा उसको सही तरीके से धरातल पर उतारना। ठीक है। उसके बाद जितने भी नली गली है उसको पक्काकरण करवाना। हर एक लाभुक को जो है ये राशन कार्ड दिलवाना, जिसको मतलब सरकार के द्वारा लाभ मिलने लायक है उसको दिलाना। और बहुत सारे काम हैं जो छोटा मोटा काम होता है, बिचौलियों से सावधान कराना, और यही सब है। बहुत सारा काम ऐसा रहता है। यही है आपका मैनिफेस्टो? जी। चलिए, इसी मैनिफेस्टो पे आप चुनाव लड़ेंगे। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप चुनावी मैदान में हैं, अंतिम दौर में हम भी चल रहे हैं।
आपका मुद्दा क्या है इस बार पंचायती चुनाव का? मेरा मुद्दा 2-3 चीज पर फोकस रहेगा। बिल्कुल बोलिए। एक मेरा हमारे चाचा उद्गार चाचा ने बोले शिक्षा, बिल्कुल मेरा फोकस शिक्षा पे रहेगा, ठीक। स्वास्थ्य पे रहेगा और विकास पे रहेगा। चलिए यही है मैनिफेस्टो आपका, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास, तब होगा पंचायत पूरी तरह से खुशहाल। इस बार आप चुनावी मैदान में जब आप आएंगे, क्योंकि 5 साल आप रहे हैं, बहुत कुछ इस पंचायत के बारे में आप समझ रहे होंगे, क्या कमी है इस पंचायत में अभी भी, लेकिन आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो जो हमने काज किए हैं और जो हम विकास किए हैं उसी मुद्दा पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। बिल्कुल। और मेरा जो संस्कार है, मेरा जो विचार है, उस पर हम लड़ेंगे इलेक्शन। मोहन साहब के नाम से ही मशहूर है, तो इनका कहना है स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास, तो ये इनका मुद्दा है। 3 लोग पैनल में हैं और यही लोग चुनावी प्रक्रिया में भी होंगे, क्योंकि 1 to 5 ज्यादा होता है, 1 to 3 होता है। ऐसे चुनावी दौर है, स्वतंत्र, सभी लोग स्वतंत्र है। चुनावी मैदान में कोई भी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जो उसका प्रक्रिया होता है 1 to 3 का, ऐसे वो 3 पे थे और ये 1 पे, और इस बार नए हैं। देखिए क्या करते हैं, दोनों के बीच में है, कुछ भी कर सकते हैं। और उनका कहना है कि जो सरकारी यहाँ पे जो भी योजना आएगा, या फिर इन्होंने कहा कि नल जल पार्ट 2 जो आएगा, उसे हम धरातल पे उतारने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं मिस्टर इंडिया में इनका भी अहम भूमिका होगा। मिस्टर इंडिया समझ चुके होंगे, नल जल योजना पूरी तरह से बिहार में फ्लॉप है। ये गरौल पंचायत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह नल जल योजना फ्लॉप है। चाहे वार्ड सदस्य जितने भी दावा कर ले, मुखिया जी चाहे जितना भी दावा कर ले, लेकिन नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है। हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 लोग हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे समाज में अभी फिलहाल 2 ही हैं, हिंदू और मुस्लिम। यही धाराएं, यही 2 लोग हैं जो पटरी पे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार यहाँ ऐसा देखने को मिला कि दोनों में आपसी दूरी नहीं बनी। क्या सर, कितना सहमत है आप इससे? क्या चीज? इस बार मुझे लगता है जहां तक कि हिंदू और मुस्लिम में कहीं कोई भेद नहीं मिला। इस बार कोई हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं चलेगा, इस बार विकास का नारा चलेगा। जो काम करेगा जनता उसी को सहयोग करेगा। तो आपको लगता है कि वही लोग हिंदू मुस्लिम का बात करते हैं जो जिसके पास कुछ होता नहीं है? जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है वो हिंदू मुसलमान की ही बात करेंगे। अरे हम हिंदू मुसलमान हम लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग एक जगह रहते हैं, मरना जीना एक जगह होता है। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आती है? यहाँ तो लोग वोट के लिए हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जनता उसमें गुमराह हो जाती है। क्या सर, चलेगा हिंदू मुस्लिम का खेल? जी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने जब मुखिया बने उसके बाद जितना काज को सर्वे हमने किए, तो हम सारे वार्ड मेंबर को बुलाकर को मीटिंग में बोले कि सर्वप्रथम बार पहला प्राथमिकता मंदिर और मस्जिद। जो भी उस चीज को समझ रही है कि हिंदू मुस्लिम का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि अब लोग खुद भी समझ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, इसलिए अब हिंदू मुस्लिम का खेल चलने वाला नहीं है। चलिए, आज तमाम लोगों का इस जनता चौपाल में बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बाद इस जनता चौपाल को गरौल पंचायत के बाद विराम दिया जाता है, क्योंकि आगामी दिनों में विगत काल में जो कोरोना का काल चल रहा है, लगातार सरकार इस पे गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जनता चौपाल लगाना शायद संभव नहीं है। इसलिए अगर कोरोना से थोड़ा निपट लेते हैं या फिर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके बाद फिर से जनता चौपाल का आयोजन लगातार जारी रहेगा। लेकिन ये जनता चौपाल, गरौल पंचायत का जो जनता चौपाल है वो अंतिम जनता चौपाल है। इसके बाद फिर नल जल योजना जो प्रत्येक रविवार चलता है वो लगातार जारी रहेगा। अलीनगर का पहला स्पेशलिटी हॉस्पिटल MH हॉस्पिटल, जहां 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। साथ ही साथ गंभीर मरीज के लिए ICU, बच्चों के लिए NICU, डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी तरह का जांच, सभी तरह का ऑपरेशन, लेडीज डॉक्टर की भी सुविधा उपलब्ध है। MH हॉस्पिटल, अलीनगर, दरभंगा, बिरौल रोड।